हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है Br2 प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू Bro माइनस आयन प्लस Br माइनस आयन प्लस H2O को आयन इलेक्ट्रॉन बीच से संतुलित करो। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में संतुलित करना है और ये आपका जो प्रश्न है वो क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, उस चैप्टर से संबंधित है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक प्रकार से डिसप्रोपोर्शनेशन यानी असमानुपातन अपक्रिया है और इस अपक्रिया में जो Br2 होगा ना, वही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं क्योंकि इसी तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वही आपके थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन दी गई है ना, इसके दो अर्ध समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका अर्ध समीकरण बच्चों बन जाएगा Br2 से आपका इक्वेशन बन जाएगा Bro माइनस आयन के बीच में, और दूसरा भी इक्वेशन जो है ना आपका Br2 से बनेगा आपका Br माइनस के बीच में। ठीक है, इस तरीके से ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या एक प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो रही है। देखो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और Bro माइनस में Br की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आएगी +1। कुल मिला के 0 से +1 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका जो हाफ प्रोसेस है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन का अर्थात ऑक्सीकरण का। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो Br2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ Br के ऊपर एक आवेश यानी ऑक्सीकरण संख्या -1 यानी 0 से -1 अर्थात इस हाफ प्रोसेस में हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अर्ध प्रक्रम हो जाएगा अपचयन का। ठीक है, तो इतना कर लेना है सबसे पहले। कहने का मतलब जो ये आपकी इक्वेशन दी गई है आयनिक इक्वेशन, इसके दो अर्ध समीकरण बनाने हैं और उसके बाद में ये क्लियर करना है कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है और किस में अपचयन की। अब इन दोनों अर्ध समीकरणों को अलग से संतुलित करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Br2 और आगे लिखेंगे Bro माइनस आयन। ठीक है, अब देखो इधर ब्रोमीन के दो परमाणु हैं, इधर ब्रोमीन का एक परमाणु है, इसलिए हम सबसे पहले मेन परमाणु को बैलेंस करेंगे यानी यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जिससे ब्रोमीन के परमाणु बराबर हो जाएंगे। अब इधर देखो 2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने की वजह से हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के अणु ऐड करते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो 2 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग 2 H2O इधर जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखो इधर 2 H2O में 4 हाइड्रोजन बढ़े, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर अपक्रिया बेसिक मीडियम में है तो बच्चों OH माइनस आयन जोड़े जाते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। जैसे इधर 2 H2 यानी 4 हाइड्रोजन है तो इधर हम लोग 4 OH माइनस आयन जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद में आवेश बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर देखो 2 × -1 यानी कुल मिलाकर माइनस का 2 आवेश है। इधर कितना है 4 × -1 यानी माइनस का 4 आवेश है। ठीक है, तो इधर आवेश कम है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, आवेश अपक्रिया के दाहिनी तरफ ऐड किया जाता है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा आवेश बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा हाफ प्रोसेस आपका जो है ना Br2 से Br माइनस, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो Br2 से आपका दूसरा अर्ध समीकरण है Br माइनस के बीच में। सेम यहाँ पर भी वही करना है कि सबसे पहले मेन परमाणु जो ब्रोमीन है इसको बैलेंस करना है। देखो इधर 2 ब्रोमीन के परमाणु, इधर 1, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया जाएगा तो ब्रोमीन ऑलरेडी दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब 2 ब्रोमीन के परमाणु बाईं तरफ और 2 अपक्रिया के दाहिनी तरफ। बाकी कोई परमाणु है नहीं तो बैलेंस करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अब सीधा आवेश की बात करेंगे। देखो इधर माइनस का 2 आवेश, इधर आवेश है नहीं, कुल मिला के 0। प्रक्रिया आपकी अपचयन की है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जिससे कि आवेश बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद में उचित संख्या से गुणा करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, है ना। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली इस समीकरण में। ठीक है,
और अगर यहाँ पर दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होते तो फिर ऊंची संख्या से गुणा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गुणा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं बैलेंस फॉर्म में दी गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम इन दोनों अर्ध समीकरणों को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉनों को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। अब ऐड करेंगे दोनों अर्ध समीकरणों को, तो Br2 मतलब Br2 और Br2 यानी 2 Br2 और इसके बाद में 4OH माइनस आयन इक्वल टू 2 BrO माइनस आयन प्लस 2 Br माइनस आयन प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब इस समीकरण को हम चाहें तो और सरल कर सकते हैं, मतलब पूरी समीकरण को 2 से भाग कर सकते हैं। तो जब 2 से भाग करेंगे तो ये आपकी मिल जाएगी समीकरण इस प्रकार से Br2 प्लस 2OH माइनस आयन इक्वल टू BrO माइनस आयन प्लस Br माइनस प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके फाइनली सरलतम रूप में संतुलित समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आयनिक समीकरण दी गई थी यहाँ पर ये, ठीक है, इसके 2 अर्ध समीकरण बनाने हैं और ये एक असमानुपातन अभिक्रिया थी, ऑलरेडी हमने बताया, जिसमें क्या होता है कि एक ही आपका जो परमाणु होता है वही ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो Br2 से ही Bro माइनस और Br2 से Br माइनस के बीच में 2 अर्ध प्रक्रम बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्लियर करेंगे कि किस अर्ध प्रक्रम में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है और किस में अपचयन की, तो वो ऑक्सीकरण संख्या में एक्सचेंज के आधार पर पता चल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को यहाँ पर देखो बैलेंस किया गया। पहले ये जो आपका अर्ध समीकरण है इसको बैलेंस किया गया और उसके बाद में ये वाली जो समीकरण है इसको बैलेंस किया गया और उसके बाद में उच्च संख्या से गुणा करना पड़ता है तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सिमिलर थे। तो इलेक्ट्रॉन सिमिलर जो थे उनको कट करके बाद में इन दोनों संतुलित अर्ध समीकरणों को जोड़ के लिख दिया गया। अब ये आपके अगले स्टेप में मिल जाएगी संतुलित अर्ध समीकरण, और इसको अगर हम लोग चाहें तो और भी इजी कर सकते थे, मतलब छोटा कर सकते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं Br2 प्लस 2H माइनस आयन इक्वल टू Bro माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को ऑलरेडी देख सकते हैं कि बैलेंस रूप में दिखाया जा चुका है, यानी संतुलित किया जा चुका है। अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को एक बार क्लियर कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि बैलेंस हुई कि नहीं। देखो इधर 2 ब्रोमीन के परमाणु, यहाँ पर 1 ब्रोमीन का परमाणु ये और 1 ये, है ना। ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, यहाँ पर देखो 1 ऑक्सीजन ये 1 ये। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2H माइनस आयन में 2 और यहाँ पर H2O में देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन। आवेश इधर 2 गुणा माइनस 1 यानी माइनस का 2 आवेश, यहाँ पर देखो माइनस के 1, तो कुल मिलाकर अभिक्रिया के दाहिनी तरफ भी माइनस का 2 आवेश है। तो इस तरीके से ये आपकी जो समीकरण है वो बेसिक मीडियम में संतुलित हो चुकी है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की जो भी वीडियो डाले जाए उनका नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें और पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।